जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है ये किसके नाम पर हुआ है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर डबल हो गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जो द्विवेदी युग है एक अन्य नाम एक और आपके लिए बताना है। तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का जो सही आंसर है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। 2015 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीजीटी में। तो द्विवेदी युग का एक अन्य नाम जो है वह है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कौमुदी, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी सारी उपाधियों से जो विभूषित किया था, नाथुराम शर्मा शंकर को, रामधारी सिंह दिनकर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किन को विभूषित किया था, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि नाथुराम शर्मा शंकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। नाथुराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर और कविता कौमुदी कांते, इनको जो है इतनी उपाधियों से इनको विभूषित किया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका दिया गया है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। यह उक्ति किसकी है। तो ये उक्ति आपके लिए यहाँ पर बताना है कि ये उक्ति किसकी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, ये उक्ति इनकी है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ बताना है, अर्थशास्त्र की भूमिका, भारतीय अर्थ नीति या आर्थिक व्यवस्था या संपत्ति शास्त्र। तो ये जो ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो संपत्ति शास्त्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी संपत्ति शास्त्र ये ग्रंथ है, एक पुस्तक है। और ये जो है प्रकाशित कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो 1908 में। 1908 आपको याद रखना है। संपत्ति शास्त्र के लेखक तो अब भी वही पढ़ा है, संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन डबल हो गया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख लेते हैं कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था गोपाल दास गहमरी ने, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या बनारसीदास चतुर्वेदी। तो जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो आपका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। महावीर प्रसाद द्विवेदी 2017 में AGIC प्रवक्ता परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है। यानी कि ये कथन आपके लिए बताना है, ये कथन किसका है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये जो कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर 12 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्या पूछा क्या है यहाँ पर, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, द्विवेदी युग का कवि नहीं है तो कौन नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी ये जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रगीतकार बताना है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर 14 का सही आंसर है मुकुटधर पांडे। जो मुकुटधर पांडे हैं ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी मुकुटधर पांडे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा गया है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास बताइए किस कवि की रचना में प्रकट हुआ है। मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे या श्याम नारायण पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है और आपका यहाँ पर जो 15 का जो सही आंसर है वह क्या है राइट आंसर 15 का। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। 2005 में पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किस कवि की रचना में छायावाद का पूर्वाभास जो है संलक्षित हुआ है। तो ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आपका डबल हो गया, मुकुटधर पांडे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है आपसे। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो वह विकल्प नंबर सी यानी कि प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। प्रिय प्रवास जो है अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश द्वारा कृत है और संस्कृत की समस्त तथा कोमल कांत पदावली से अलंकृत और संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यह है। कौन सा? प्रिय प्रवास। किसका है, किसके द्वारा रचित है ये? तो अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो चुका है। तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिए ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपका, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताइए। साकेत, भारत भारती, प्रिय प्रवास या कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो कौन सा है ये? आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो है उसमें 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर है अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश जी का। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है, हरिवंश के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। इसमें आपको सर्गों की संख्या बताना है, कितनी है सर्गों की संख्या। 17 है, 19 है, 21 है या 23 है। ये आपके 4 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 का सही आंसर प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है इसमें सर्गों की जो संख्या है वह कितनी है। तो 17 सर्ग हैं। इसमें कितने हैं? 17 सर्ग। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा है। क्या पूछा है? अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। काव्य ग्रंथ पूछा है आपसे यहाँ पर। ये आपका टीजीटी परीक्षा 2005 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ पूछा, पथिक, चौखे चौपदे या कनुप्रिया या वासव दत्ता। तो आपका सही आंसर यहाँ पर चौखे चौपदे आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या पूछा गया है। तो 21वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो ये जो काव्य लिखा है किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 21 का जो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी, अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश आपका यहाँ पर सही आंसर है। अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा है। क्या पूछा है? वैदेही वनवास के लेखक। तो ये क्वेश्चन डबल हो गया। अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश राइट आंसर है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचयिता अभी बताया था पीछे यहाँ पर जो बताया था कि जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, इसके रचयिता हैं अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर प्रिय प्रवास। ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया, प्रिय प्रवास आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके जो है इस प्रकार के अलग अलग जो है इसी तरह की पूछे गए हैं, जैसे ये आपका TGT 2001 में पूछा गया था और इसी तरह जो है आपका ये 2010 में TGT में पूछा गया, घुमा फिराकर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की है? तो विचित्र विवाह, चौके चौपदे, वैदेही वनवास या चौबते चौबती। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो 25 का बिल्कुल सही आंसर है आपका विचित्र विवाह आपका सही आंसर होगा। विचित्र विवाह जो है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा और रामचरित उपाध्याय की कृति हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने चिंतामणि रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना की है। शेष कृतियां जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की हैं। यहाँ पर नहीं पूछा था आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपकी विचित्र विवाह आपका राइट आंसर है, ये नहीं है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की, नहीं पूछा था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका 26 यहाँ पर क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का जो है संबंध बताना है, किससे इनका संबंध है? इन काव्य पंक्तियों का आंसू, प्रिय प्रवास, परिवर्तन या किसान से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए, इनका संबंध किससे था? तो आपका 26 का जो राइट आंसर होगा वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी यानी कि प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास से संबंधित ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 27, क्या पूछा है? द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरणपरक या नारी चेतनात्मक। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो सही आंसर है द्विवेदी युग की कविता है, तो वह कौन सी? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा है, इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए ये जो है क्वेश्चन द्विवेदी युग का आपका सही आंसर है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था घुमाकर आपका 2009 में TGT में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा गया है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? देखिए